साथियों, न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। देखिए, सबसे पहली चीज कि आकर्षक दिखो, सुंदर दिखो। सुंदरता का मतलब चेहरे की खूबसूरती नहीं, शारीरिक खूबसूरती भी अच्छी हो सकती है। अरे बेडोल शरीर हो रहा है, इधर उधर घूम रहे हैं, तो पता नहीं क्या लोग आपको बोलेंगे। भाई अंदर छिपे हुए उस इंसान को निकालो जिसको सब लोग देखना चाहते हैं। और अच्छे इंसान को, खूबसूरत इंसान को, महिला हो पुरुष हो, आकर्षक व्यक्ति को कौन नहीं देखना चाहेगा। भाई आखिरकार हम लोग पैसा लगा के फिल्म स्टार को क्यों देखते हैं? कितनी अच्छी बॉडी है, कितने अच्छे सुंदर दिख रहे हैं, 50 50 60 साल के हो गए लेकिन फिट है अभी भी। उसके बाद आप हॉलीवुड के और बॉलीवुड, मतलब आप अमेरिकन स्टार्स को देखेंगे, जो जो होते हैं विदेशी, 75 75 साल की एज में फिल्मों के स्टार बनते हैं साथियों। आज बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, जवान होते जा रहे हैं। तो साथियों, हम सब लोगों को आकर्षक दिखना है। वो तब दिख पाएंगे कि हम अपने शरीर के वो दोस्त, कहने को दोस्त है लेकिन वो हमारा दुश्मन है, उस दुश्मन को बाहर निकालना है। और वो कहा गया है ना, दोस्त न करे वो दुश्मन ने काम कर दिया है। मतलब वो कहावत कही गई ना, तो आपके लिए शरीर में जो दोस्त है ना, आपका दुश्मन का काम कर रहा है। तो साथियों, आप सब लोगों के लिए न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ आपके बॉडी फैट घटाने के लिए एक मील रिप्लेसमेंट है। और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भाई आखिरकार हमारे शरीर में किन चीजों का वजन सही होना चाहिए। फैट, पानी, हड्डियां, मसल, यह आपके शरीर के लिए जरूरी है। फैट जरूरी है क्योंकि अगर आपके शरीर में फैट नहीं रहेगा तो आपको ठंड से कौन बचाएगा? आपको बाहरी तत्वों के जो नुकसान हो सकता है उससे फैट के बिना, आपकी लेयर है फैट, आपके ऊपर जो फैट है यही तो आपको चोट से बचा रहा है, आपके अंदर के अंगों को चोट से बचा रहा है। लेकिन अगर ये फैट, चर्बी बढ़ गई तो फिर उसका क्या लाभ? पानी भी जरूरी है, आपकी हड्डियां मजबूत होना जरूरी है, और आपका मसल होना जरूरी है। साथियों, शरीर तो इन चीजों से मिलकर बना है। इसमें एक भी चीज का संतुलन बिगड़ेगा तो शरीर खराब होगा। लेकिन फैट बढ़ने का रीजन क्या है? कि भैया सुबह सुबह चले हैं बढ़िया वाली कचौरी खाने, समोसा खाने, पूड़ी छोले खाने के लिए, दबा के खा रहे हैं ऐसा जैसे कि कल जीवन में पता नहीं ये सब बनना बंद ना हो जाए, आज ही इसका आनंद ले लो। तो साथियों, हम सब ये फैट बढ़ाने की चीजें खा रहे हैं और युवा पीढ़ी तो पिज्जा बर्गर पे शिफ्ट होती जा रही है। कितना भी बोल लीजिए, उनको तो वो रेडीमेड ऑनलाइन फूड मंगाना है और घर के अंदर बैठ के खाना है। आजकल बच्चे या तो मोबाइल पे लगे हैं या ऑनलाइन ऑर्डर करके घर में खाना बनाते हैं, मंगाते हैं। माँ से उनको वो रोटियां नहीं चाहिए, अब उनको नूडल चाहिए। अब उनको वो सब नहीं चाहिए, उनको चाइनीज जो है वो लंबे लंबे पतले पतले, आपको जिसको बोलते हैं, पता नहीं किस प्रकार से वो खा लेते हैं, वो चीज चाहिए। हेल्दी फूड खाने की आदतें धीरे धीरे कम होती जा रही है। या फिर दिन भर आराम से बैठे हैं, टारगेट आ गया न्यूट्री चार्ज का लेकिन अभी तक शुरुआत नहीं करी, आराम से सर करेंगे ना, 30 तारीख आने वाली है। ऐसे लोगों के शरीर में फैट बनने के चांस बहुत ज्यादा है भैया, जो लेट काम शुरू करते हैं। इसी के साथ साथ में जो लोग व्यायाम करना अपने शरीर का सबसे कष्टप्रद मानते हैं, अरे व्यायाम तो मूर्ख लोग करते हैं साथियों। कौन सुबह 6 बजे उठेगा, 8 बजे उठेगा? 6 और 8 बजे की बात नहीं साथियों, दिन भर एक्टिव रहिए, थोड़ा घूमिए, खड़े होकर बात कीजिए, जहां मौका मिले खड़े हो जाइए, चलने की कोशिश कीजिए। आप जरूरी नहीं कि सुबह 6 बजे वॉक पे जाना है। देखो साथियों, भगवान ने, प्रकृति ने पूरा नेचुरल जिम खोल रखा है। लोग जिम में जाते हैं 10 10 हजार की मेंबरशिप देके। ऊपर वाले ने प्राकृतिक जिम खोल रखा है, जहां चाहो वहां वॉक करना शुरू कर दो। फोन पे बात कर रहे हो, वॉक करो, सीढ़ी चढ़ना है। हम लोग क्या कर रहे हैं सर? व्यायाम मतलब हम लोग समझते, जिम को व्यायाम समझते, वो भी हिस्सा है। भाई आपके पास पैसा है तो जाइए, नहीं है तो प्रकृति का जिम है सर, जहां मर्जी पड़े चल पड़ो, अकेले चल पड़ो राहों में। आपके लिए फैट जो है वो धीरे धीरे चटेगा। या फिर फैट बढ़ने का कारण है कि लिफ्टों का इस्तेमाल करना। अभी मैं होटल में जिसमें आया, वहां पर 2 माले के ऊपर मेरा कमरा था, वो सामान के लिए लिफ्ट दबाने लगा। मैंने कहा भाई 2 माला तो चढ़ने दे, 20 माले की बिल्डिंग होती तो शायद सोचता, क्योंकि मुझे प्रोग्राम अटेंड करना है इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी भी जाना था। पर 2 माले तो कम से कम हम चढ़ सकते हैं, 2 फ्लोर तो चढ़े। इसके अलावा फैट बढ़ने का कारण है तनाव। टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, कैसे रॉयल्टी आएगी, कैसे टेक्निकल आएगा, जीवन में साहब बेटी की शादी नहीं हो रही है, पैसा कहां से आएगा, सब कुछ स्ट्रेस लेके बैठे हैं। और तनाव जो है साथियों, वो फैट बढ़ने का कारण है। कई लोग, आपको तनाव से न केवल शरीर पे फर्क पड़ता है, इसके अलावा है साथियों क्रैश डाइटिंग। आज के दिन पूरे दिन नहीं खाऊंगा, उपवास नहीं करूंगा, अगले दिन 3 दिन का खाना एक साथ। क्रैश डाइटिंग। हमारे यहाँ उपवास करना मतलब, जो बोला जाता है ना, बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, तो जो नॉर्मल डाइट होती है उससे उपवास में 4 गुना ज्यादा खाया जाता है। वही पूड़ियां तल रही है उपवास में, पूड़ी में फर्क पड़ गया कि वो कुट्टू की है और हमारे घर में बन रही है वो आटे की। बस कुट्टू की पूड़ी हो गई, वही आलू की भाजी है। फर्क क्या पड़ा कि हम जो नॉर्मल साहब उपवास किया है आज, लेकिन उपवास के आइटम खाएंगे लेकिन 4 गुना खाएंगे। तो फैट तो साहब बढ़ेगा जब आपकी क्रैश डाइटिंग होगी। दूसरा तरीका है कि सर आपका असमय खान पान। भाई जो निर्धारित समय है, अगर आप रात को 11 बजे खाना खाओगे तो आपके शरीर में फैट बढ़ने का रीजन है ही। सुबह खाना भूखे खा के निकल गए, सर कुछ नहीं खाया, अरे सर हम तो सुबह सुबह कुछ नहीं खाते हैं। अरे सर सुबह तो सबसे ज्यादा खाना है आपको। भाई बोला गया है ना कि भाई डाइट ऐसी होना चाहिए कि सुबह खाओ राजकुमार की तरह, जो है ना, सुबह, माफ कीजिए, सुबह खाओ राजकुमार की, राजा की तरह। राजा की तरह खाओ सर, सुबह खाना तो सबसे अच्छा है। दोपहर में खाओ राजकुमार की तरह, और रात को जो खाओ ना वो भिखारी की तरह, मतलब कम खाओ रात को।
ये एक सिस्टम होता है साथियों। तो शरीर में बढ़ना तो हमारा हमारा प्रक्रिया उल्टी है। सुबह तो भिखारी बन जाते हैं, रात को राजा बनते हैं हम लोग। तो साथियों कहीं ना कहीं वो आपके शरीर में ये चीजें तो नुकसान करेगी। जब आप सुबह भिखारी बन के, रात को तो है भिखारी बन के सुबह निकले के साथ वो एक आधी रोटी खाली भगते हुए, वो भी भाग रहे हैं, बीवी ने हाथ में पकड़ा दी कि सभी थोड़ी तो डाल लो मुंह में कुछ तो, और हम लोग निकल पड़े भिखारी बन के। और माफ कीजिएगा गलत वर्ड बोलने के लिए, लेकिन हमारा तरीका वैसा ही है साथियों। दिन में कहीं भी खड़े होकर कुछ भी खा लिया, रात को गए और उसके बाद राजा बन के बिस्तर पे बैठ के, बढ़िया नीचे बैठ के जो खा सकते हैं वो खा लिया और उसके बाद सो गए। तो कहां जाएगा सर पेट, ये बढ़ेगा। इसी के साथ साथ में आपके जो है, आपके शरीर में आपके फैट क्यों बढ़ता है? हम पता चला शादियों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं और वहां पर ऐसा खाते हैं कि कल कहीं जीवन समाप्त न हो जाने की घोषणा हो जाए कि साहब आज के दिन मौका है, सूत लो। रिकॉर्ड ब्रेक तरीके से शादियों में खाया जाता है, 50-50 काउंटर लगे हुए हैं, लोग रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं साथियों। तो ये सब शरीर में फैट बढ़ा रहा है। पर्याप्त नींद नहीं लेना, स्नैक्स की आदत डालना, भूखे हैं तो चिप्स खा ली, ये खा ली। मतलब आप मेरी बातों को यहां पर समझ गए होंगे साथियों कि कहीं ना कहीं आप ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर साथियों, कई प्रकार की चीजें ऐसी है कि आपके शरीर में कैलोरीज जो है वो बराबर मात्रा में दोनों चीजों से मिल सकती है। आपने बादाम खाई उसमें भी कैलोरी है, आपने चॉकलेट खा ली उसमें, कैंडी खा ली उसमें भी कैलोरी है। अब आपका फर्क यहां पर समझना है, बिल्कुल साधारण सी बात है साथियों। आप अपने घर में पैसा लेके आए 5,000 रुपए, और आपने बैंक के अकाउंट में 5,000 डाला, और बैंक के अकाउंट में 5,000 डाला, और आपने अपने उस महीने में 7,000 का खर्चा किया, यानी 2,000 रुपए का आपका ओवर रन हो गया। अब आप सोचोगे यार 2,000 कहां से रिकवर करो। अब आपके पास साथियों शरीर में भी जो है ना, आप कैलोरीज जो लेते हो उसको इस तरीके से समझिए कि आप कैलोरीज, अगर हम जैसे सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हैं ना, भाई आपने खर्चा कम किया और आपके पास आवक ज्यादा है, यानी माल तो अंदर ज्यादा डाला है, खर्चा उसका नहीं हो रहा है। पैसे के मामले में वैसा नहीं है, पैसा तो हम लोग कम आ रहा है, खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन कैलोरीज के मामले में राजा बन गए, हम लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं, उसका खाते जा रहे हैं, खर्चा नहीं है। कैलोरीज जाएगी कैसे? भाई आपने ज्यादा खाया जो मोटापा बढ़ा रहा है। वेट कब बढ़ेगा? जब आप जो चीजें खा रहे हो वो कैलोरीज के रूप में डिपॉजिट हो रही है। अरे 2,000 कैलोरी अगर रोज खर्चा करनी है, भागोगे तो सो जाएगी, साइकिल चलाओगे 150 जाएगी, सीढ़ी चढ़ोगे 50 जाएगी, खड़े होके वॉक करोगे तो थोड़ी चली जाएगी, एक्टिविटी करोगे शरीर का आपका अंग चलते उसमें कैलोरी खर्चा होती है। जो बच गई वो फिक्स डिपॉजिट में जमा हो गई। फिक्स डिपॉजिट हमारा फैट है, फिक्स डिपॉजिट में जाती जा रही है आपके, वो फिक्स डिपॉजिट बनता जा रहा है जो कैलोरी आपकी एक्स्ट्रा हो रही है। तो साथियों ये कहीं ना कहीं आपको, अब किन लोगों को बॉडी फैट घटाने की जरूरत है? जिन लोगों का वजन ज्यादा है। दूसरा ये है कि जो अलग अलग तरह की डाइट लेके परेशान हो चुके हैं। साहब ये बाबा जी का प्रवचन है, इन बाबा जी की सुन लो, साहब बहुत बढ़िया बताते हैं। उस वाले के पास जाओ, सर क्या बढ़िया आइडिया लेके आए सर, सुबह ऐसे खाना, उल्टे लटक के खाना, सीधे लटक के खाना, इतने तरीके हमारे यहाँ पे चल रहे हैं सर वजन घटाने के। हर किसी के पास नुस्खा है, हर कोई न्यूट्रिशन का एक्सपर्ट है, हर कोई डॉक्टर बन चुका है, हर कोई नॉलेजेबल बन चुका है। नहीं साथियों, साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीका क्या है? कैसे घटेगा जमा हुआ फैट? अरे कचरा जमा है, साफ कैसे होगा? पानी, आपके शहर में बाढ़ कब आती है? जब नालियों में कचरा जमता है। अरे भाई नाली साफ करोगे तभी तो बाढ़ नहीं आएगी, तभी तो पानी वो जो नदियों में जाएगा, नहीं तो रोड पे आ गया पानी। उसी तरीके से साथियों फैट तो है आपकी सभी जगह जमा होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान तो कर रहा है। तो इसलिए साथियों आप सब लोगों को सोचना है कि कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर की जो है, कई बार आपको मेडिसिन करते हैं, आप फॉलो करते हैं, आपको कई बार डॉक्टर एडवाइस करते हैं। ओवरवेट होने के दुष्प्रभाव क्या है साथियों? ओवरवेट होने का सबसे बड़ा रीजन है डायबिटीज। और मैं आपको, चूंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ओवरवेट होने का सबसे बड़ा नुकसान ये भी होता है कि आपको नपुंसकता, इनफर्टिलिटी आ सकती है पत्नियों में, मतलब महिलाओं, पत्नियां नहीं बोलना चाहिए, महिलाओं में और पुरुषों में इनफर्टिलिटी आ सकती है। इसी के साथ ओवरवेट का सबसे बड़ा नुकसान है आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ेगी। ओवरवेट होने का सबसे बड़ा खतरा है ये दिल। ये टुल्लू पंप बेचारा दिन भर काम कर रहा है, ऊपर वाले ने बना के भेजा है कि भाई दिन भर खून को पंप करना। तो वो ये सोचेगा कि सर ये 75 किलो के हिसाब से मशीन लगा के भेजी थी, अब काम 100 किलो की बॉडी में 75 किलो वाली मशीन कैसे करेगी? बेचारी वो 100 किलो की बोझ उठा उठा के दिन भर वो पंप कर करके वो ढेर हो जाती है, और अब दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हार्ट अटैक कब आता है? जब बेचारा थक चुका है। वो 75 किलो के लिए बनाया, 80 किलो के लिए बनाया, 60 किलो के लिए बनाया, 65 किलो के लिए बनाया, लोड डाल दिया, 150 किलो के शरीर को संभाल रहा है बेचारा वो हार्ट। तो कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य को नुकसान करेगा। ओवरवेट होना आपके जोड़ों को नुकसान करता है। ये ना, आप सारी बातों को समझिए कि कहां कहां आपको नुकसान हो सकता है। हाफता कौन है साथियों? दुबला पतला व्यक्ति हाफते में देखा है? नहीं, हाफता वो है जिसका फैट ज्यादा है।
और इसी के साथ साथ बहुत सारी महिलाओं को आप लोग देख सकते हैं कि महिलाओं की परेशानियां बढ़ने का रीजन उनकी मासिक धर्म संबंधी परेशानियां हो, अन्य परेशानियां हो, वो ओवरवेट होने के रीजन से है। कई लोगों को जो है नींद की बात है, खर्राटे लेने की परेशानियां हैं, समय पे नींद नहीं आना, वो भी एक कहीं कहीं परेशानियां हैं। तो साथियों ये सब चीजें आपको समझना होगा। एक तो आप जब आपका वेट बढ़ता है तो आप सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि आप पब्लिक में कुछ अलग नजर आते हैं, आप सामान्य व्यक्ति नहीं नजर आते हैं, आप असामान्य व्यक्ति नजर आते हैं। और ये चीज आपको सोचना है कि आप बेडोल दिखना चाहते हैं या डोल वाले देखना चाह रहे हैं। महिलाएं अपने आप को अलग अलग तरीके से ढकने की कोशिश करती है कि भाई मेरा वजन दिखे ना, फैट जमा हुआ दिखा ना दे। लेकिन साथियों ऐसा है ना, जब माल होता है ना तो छुपाया नहीं जाता है सर। गहने लदे हो तो दिखते हैं, घर में पैसा हो तो दिखता है। शरीर का फैट कितना छुपाओगे सर, दिखेगा तो सही, कहीं ना कहीं से बाहर आ जाएगा बेचारा निकल के। दोस्त है, साथ तो दे रहा है ना आपका, वो निकल के आ जाएगा। तो साथियों कहीं ना कहीं ये अच्छा, कई बार हम लोग होता है कि सर देखिए, जो लोग थोड़ा सा वजन बढ़ चुका होता है, फैट बढ़ चुका होता है, सामाजिक उल्हाने होते हैं, अरे कितना वजन बढ़ गया, अरे लड़की की शादी नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कट ऑफ हो जाता है कि यार मेरे शरीर का तो वजन बढ़ा हुआ है, लोग कितने अच्छे लगते हैं। वो एक स्ट्रेस, हीनता आ जाती है कहीं ना कहीं, एक जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, अपने आप में हीनता आ जाती है अगर हमारा वजन बढ़ा हुआ होता है। फिर उसके अलावा कई बार आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, अलग रहने की कोशिश करता है, लोगों से मिलता जुलता नहीं है, ये सब परेशानी आ जाती है। और लाइक कई बार साथियों लोग गलत सलाह को मान के क्रैश डाइटिंग कर लेते हैं कि सर 3 दिन तक भूखे रहो, 5 दिन तक भूखे रहो, खाना ही मत खाओ। साथियों एक बात बताइए, शरीर को कष्ट देके आप शरीर का नुकसान ही कर रहे हो। भाई आप अंदर के, जो अंदर एक इंसान आपका बैठा हुआ है शरीर के अंदर, जो खुश रहना चाहिए खाने से, जिसको आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है, खाना देना है, वो तो भूखा मर रहा है बेचारा। तो आप क्रैश डाइटिंग जो लेते हो, क्रैश डाइटिंग कहीं ना कहीं आपके शरीर को नुकसान कर जाती है। कम खाना आपके शरीर को नुकसान कर जाता है। और यही कारण है कि जो साइंटिफिक तरीका नहीं है वो आपको कई बार बीमारियों का घर बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम करता है। फिर ये होता है कि आपकी त्वचा ढीली पड़ जाती है, पता चला आपका बहुत वजन बढ़ा हुआ है। अब जैसे ही आपका वो वजन कम हुआ, आपने कोई तरीका अडॉप्ट कर लिया कि सिर्फ पानी पे ही 20 दिन रहूंगा, इस पे ही 30 दिन रहूंगा, जो तरीके आपको किसी ने बता दिए, दोस्त ने बताया, उसने मुझे बोला है बढ़िया वाला मिले हैं सर, वो बताओ, उनकी सलाह लेके आओ, वो बोले पानी पे 15 दिन रहो, गर्म पानी से फैट जड़ जाएगा। अब बेचारा वो जो जमा हुआ फैट था, 15 दिन उसने भूखा रहा तो वैसे ही घट गया वो। और उसके बाद जो शरीर, जो पूरा आप समझिए कि जो फुग्गे को हवा भरते हो, उसका जब फुग्गे की हवा निकलती है तो कैसे उसमें सल पड़ जाते हैं, तो हमारे शरीर में भी वैसे सल पड़ेंगे। आपको ये समझना है साथियों कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगी। और इसीलिए साथियों आपको अब ऐसा है कि अपनी ये बातों को समझना है कि किस प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से अपने वजन को कम किया जाए। इसलिए साथियों जो भी मार्केट में प्रचलित तरीके हैं, वो प्रचलित तरीके या तो आपकी हड्डियों को नुकसान करेंगे या आपकी मसल्स का वेट घटाएंगे, यानी आपके सरिये को खोखला कर देंगे, आपके हड्डियों को जो है वजन कम हो जाएगा। बोले साहब ये मत खाना, वो मत खाना, ये मत पीना, वजन कम हो जाएगा। पानी को बोलेंगे सर कम पियो, साथियों 70% वाटर है आपके शरीर में। तो एक तरीका है कि आप गलत सलाह मान के अपने शरीर का वजन कम करो, और एक तरीका है कि साइंटिफिक तरीके से अपने वजन को कम करो। और वो फैट जो जमा हुआ है, बहुत दिनों से साथ नहीं छोड़ रहा है, उसको अपने शरीर से अलग हटाना है। वो तब हो पाएगा जब हम सही तरीका इस्तेमाल करेंगे। और सही तरीका यह है कि बॉडी फैट को घटाना बहुत महत्वपूर्ण है वजन घटाने से ज्यादा। इसलिए कभी वजन घटाना मत बोलिए, फैट घटाना बोलिए, चर्बी को घटाना बोलिए। वजन तो गलत शब्द है, वजन तो अच्छा होता है सर। 80 किलो के आदमी में 20 किलो चर्बी है तो गलत है। 80 किलो के आदमी में 80 किलो का माल सही भरा पड़ा है, वो सही है। और वो फिट होना चाहिए बॉडी आपकी। उसी तरीके से साथियों आपके शरीर में अगर बॉडी प्रतिशत फैट का ज्यादा है तो मान के चलिए पुरुषों में लगभग 20% बॉडी फैट और महिलाओं में 25% के नीचे होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो आपको कहीं ना कहीं आपके शरीर में आपको नुकसान हो चुका है। मसल मास, मसल मास मतलब आपके शरीर की वजन का कितना प्रतिशत मसल है। वो एक स्वस्थ शरीर जो होता है पुरुषों का 45% और महिलाओं में 36% मसल होना चाहिए, जो शरीर की आपकी सही इमारत बनाती है। मसल क्यों जरूरी है आप सारे लोगों को पता है, दैनिक जीवन के लिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचने के लिए। अब यहाँ पर एक और आपकी सबसे बढ़िया तरीका, आपके पास और कुछ ना मिले, एक तरीका है, आप सबसे पहले ये माप लो, कमर के घेरे को 1 इंच टेप लो, 10 रुपए की इंच टेप मिलती है। खुद का अभी प्रोग्राम खत्म होने के बाद अपनी कमर के घेरे को ईमानदारी से नापना, फुल्लाने, अंदर सांस लेके खींच के नहीं, आराम से, जो आपकी सांस लेने के बाद वाला वजन है ना, नहीं कि सांस रोक के करके वजन ले रहे हो, वो नहीं भैया।
वो नहीं, अपना वजन बिल्कुल ईमानदारी से पत्नी को बोलो, और पत्नी है तो पति को बोले, अपने बेटे को बोलो, बेटी को बोलो, भाई को बोलो कि भाई मेरी जरा कमर नाप दे। कमर नापो, उसके बाद सीना नापो। पुरुष हो और 4 इंच का डिफरेंस है। 4 इंच का डिफरेंस मतलब क्या, कमर ज्यादा कि सीना ज्यादा? सीना ज्यादा। सीना 36 का और कमर 32 की, वो सही है। कमर 40 की और सीना 36 का, तो भैया फिर तो अपनी मिस्टेक निकल गई है, कुछ ना कुछ गाड़ी में खराबी आ चुकी है। महिलाओं में 8 इंच है, क्योंकि आप सारे लोग जानते हैं कि महिलाओं का शरीर का स्ट्रक्चर पुरुषों की तुलना में अलग होता है। तो 4 इंच का फर्क आपका होना चाहिए, यानी 4 इंच छाती बड़ी हो और पेट कम हो। यह सबसे आसान तरीका है। 15 रुपए की टेप में, 20 रुपए की टेप में आप माप सकते हो, सबसे आसान तरीका। और साथियों, इसी के साथ क्या होता है, फैट आपके शरीर में लगातार जमा होकर विसरल फैट में कन्वर्ट होता है। मैं आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बताऊंगा साथियों। विसरल फैट इसलिए खतरनाक है कि ये अंगों के आसपास जमा है। अंदर जाके जो फैट है वो विसरल फैट बनता जा रहा है। जैसे जैसे फैट जो है वो आपके लीवर पे जमा हो गया। अरे आप सोचो, कीचड़ के पहिए में, आप कीचड़ में आपने गाड़ी का पहिया डाल दिया, पहिया वहीं घूमे जा रहा है, आगे गाड़ी बढ़ ही नहीं रही है। आपके हार्ट के आसपास फैट जमा, लीवर के आसपास, बेचारा काम ही नहीं कर रहा है उसका। आसपास तो आपकी चर्बी जमा हो गई, किधर काम करेगा वो? तो आपको वो चर्बी को हटाना जरूरी है। इसलिए साथियों, पेट का मोटापा ज्यादा माना गया है, जो डायबिटीज, हृदय रोग, जोड़ों के दर्द को पहुंचा सकता है। इसलिए साथियों, आपको अपने फैट को पहले निकालना है। और यही कारण है कि आप कहीं ना कहीं अपने इन वजन को मेंटेन करने के लिए पहली बार भारत में एक क्लिनिकली प्रमाणित फैट और वजन घटाने का साइंटिफिक तरीका है, न्यूट्रीचार्ज एस&एफ। और मैं आप सब लोगों को बोलूंगा कि आरसीएम परिवार को गर्व होना चाहिए कि इतना शानदार साइंटिफिकली प्रूवन प्रोडक्ट आपके परिवार में हिस्सा जमा हुआ है, आपके पास है। आपका आपका मित्र जो आपके शरीर के दुश्मनों से मुकाबला करेगा। तो जो भी साथी आपके ऐसे हैं जिनका परिवार में वजन ज्यादा है, फैट का परसेंटेज ज्यादा है, वो सभी साथी अपने आप को स्वस्थ रखने की शुरुआत करें, न्यूट्रीचार्ज एस&एफ का उपयोग करवाएं। और इसमें कई सारे साइंटिफिक चीजें डली है। साइंटिफिक चीजों में साथियों, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है फैट घटाने वाले पोषक तत्व डले हैं। काफी सारे पोषक तत्व ऐसे हैं जो फैट घटाने का काम करते हैं, जिनके नाम आपको मैं बता देता हूं साथियों। वो पहले से जमा फैट को घटाने वाले तीन तीन क्लिनिकली प्रूवन फैट बर्नर्स हैं। और मैं आपको ओपन प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं साथियों, कंपैरिजन करके देख लीजिए। आपको इस प्रोडक्ट के कंपैरिजन में दूर दूर तक, दूर दूर मतलब कई दूर किलोमीटर दूर तक आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। पास भी नहीं, दूर दूर तक नहीं मिलेगा। इतने अच्छे इसमें इंग्रेडिएंट डले हैं। सीएलए इसमें डला है, इसमें स्वेटॉल डला है, जिनके नाम में आपको ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट जमा हुआ फैट को निकालेगा। साथियों, पहले तो अपने शरीर की चर्बी को साफ करना है, तभी तो फिट रह पाएंगे। अब दूसरा तरीका नहीं काम आ रहा है तो साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल करके देखो। पहले चर्बी को छाटो, इसमें वो पोषक तत्व है, टोनालिन है इसमें, इसमें गार्सिनिया गंबोजिया है, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है। ये सारे के सारे विश्व प्रसिद्ध इंग्रेडिएंट हैं जो आपके शरीर के फैट को कम करते हैं। इन पे नेट पे इंफॉर्मेशन का लोड भरा पड़ा है। स्वेटॉल पे देख लो आप लोग, टोनालिन पे देख लो आप, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट की पढ़ाई करके देख लो, सब कुछ जानकारी है। लेकिन साथियों, जानकारी लेके प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो गलत है। आप जानकारी लो लेकिन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, अपने शरीर को फिट रखो। और इसी के साथ साथ साथियों, आप सब लोगों को कहीं ना कहीं अपने शरीर में एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जितने इंग्रेडिएंट हैं ये जमा हुआ फैट को निकालेंगे, लेकिन भाई आपको रात को इसको जब मील रिप्लेसमेंट के तरीके से लेना है, मैं चूंकि इतने अब आपको मील रिप्लेसमेंट के तरीके से लेना है, ये विश्व प्रसिद्ध फैट बर्नर्स हैं। आपको जरूरत पड़ेगी साथियों, रात को जब इसका शेक पियोगे आप, तो कई लोग आप में से सोच सकते हो कि सर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मेरा वजन वैसे ही कम हो जाएगा। तो न्यूट्रीचार्ज ने क्या बड़ा काम किया? न्यूट्रीचार्ज ने यह बड़ा काम किया कि भैया वो जो आपका साथ बैठा है ना दुश्मन फैट, उसको छांट दिया। और फैट छाट दिया तो आपके शरीर को थोड़ी कमजोरी आएगी, खाना नहीं खाओगे तो उसका हमने एक सोल्यूशन कर दिया। और वो है कि इसके पाउच में आपको आइसोलेटेड सोया प्रोटीन मिलता है। इसके पाउच में आपका भूख नियंत्रित करने वाला सोया प्रोटीन है, जो आपको ताकत देगा, मसल को बढ़ाएगा, उनकी बनावट में सुधार लाएगा, और आपके चर्बी के और फैट के जो चीजें जमा है उसको कम करने में, आपको फिट रखने में सहायक है। फिर आपकी कमर का घेरा हमेशा जो है वो कम आएगा। सीना चौड़ा होना चाहिए साथियों, तभी तो हम कुछ बात बनेगी। इसलिए सीना चौड़ा रख के बात कीजिए, कमर नहीं। इसलिए आप कहीं ना कहीं अपने शरीर में आप इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोटीन युक्त खाने से फायदा यह होता है कि आपका
शरीर ऊर्जा का सही उपयोग करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ता है, और इससे आपके शरीर की चर्बी भी कम होती है और आपकी कैलोरीज को बर्न करने में मदद मिलती है। इसलिए साथियों, प्रोटीन का आप जब न्यूट्रीचार्ज, अब जो हमारा जो एस&एफ का यूज करेंगे, इसका फायदा ये होगा कि साथियों इसमें आपको मिलता है प्रोटीन, इसमें फैट घटाने वाले पोषक तत्व मिलते हैं, और इसमें जो मिलता है आपको ताकत देने के लिए सोया प्रोटीन के साथ आपको वे प्रोटीन। तो साथियों, इसका सेशे आपको इस्तेमाल करना है रात को सोने के कुछ समय पहले। खाना रात का नहीं खाना है, दिन में आप हल्का नाश्ता कीजिए, 1500 कैलोरी की डाइट को फॉलो कीजिए, और अपने थोड़ा थोड़ा जो जिसको बोलते हैं जैसे हल्का ब्रेकफास्ट करना पीवीएफ का, साथ में कुछ हल्का फुल्का एक आध कुछ चीज हल्का फुल्का ले लीजिए, दिन में लंच जो है हल्का फुल्का लीजिए। तो साथियों, ये कहीं ना कहीं आपका जो आपको फायदा करेगा। कमर के घेरे में 4 इंच तक की कमी जो है हमारे इस प्रोडक्ट से क्लिनिकली प्रमाणित में जो निकल के आई है, 4 इंच की जो कमी है ये निकल के आई है। इसी के साथ साथ साथियों, आपके सेवन के लिए सुरक्षित माना है हमारी रिपोर्ट ने। इसी के साथ बॉडी फैट में 7.6% की कमी आई है। ये इसका क्लिनिकली प्रूवन प्रमाण है, साइंटिफिक तरीका है, जिसको आप दोपहर का खाना खाएं, 1500 कैलोरीज का डाइट लें, तली हुई चीजों का इस्तेमाल जो है वो लिमिट में करें, जरूरी जो लेना है वो आपका फायदा करेगा। इसलिए साथियों, इसमें पहला पॉइंट समझिए, पहला पॉइंट है बॉडी के फैट के स्तर को लोअर करना। उसमें आपके ये 3 इंग्रेडिएंट काम करेंगे। मसल को बचाना है, भूखा रहेंगे तो मसल बचना चाहिए, तो इसमें प्रोटीन है और आपका वह प्रोटीन है, डाइटरी फाइबर है, वो आपकी मसल को बचाने का काम करेंगे। डाइटरी फाइबर आपके एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा आपका। इसी के साथ साथ साथियों, ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जो आपके लो कैलोरीज को डिनर के स्थान पर आपको लेना है, रात का खाना छोड़ना पड़ेगा। अगर शरीर को फिट रखना है तो थोड़ा कष्ट तो करना पड़ेगा। 18 साल से ऊपर के पुरुष या महिला दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी स्कैनर से फैट की जांच करें, अगर उपलब्ध है, नहीं उपलब्ध है तो इंच टेप का उपयोग कर लें। जब बॉडी स्कैनर आएगा तब उसका उपयोग शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि कई टेक्निकल रीजन की वजह से नहीं मिल पा रहा है भाई। और तो नहीं मिल पा रहा है तो काम को रोकना थोड़ा ना है सर, काम तो करते रहिए भाई। होता है जीवन में कई बार कुछ चीजें नहीं मिलती है, लेकिन उसके कारण हम लोग बिस्तर पे लेट थोड़ा जाएंगे, फिर फैट तो जमा होने वाला है ना काम नहीं करेंगे तो। इसलिए साथियों, काम करते रहिए, जीवन चलने का नाम है, चलते रहिए। परेशानी आती रहेगी, नहीं मिल रहा है, अगले दिन फिर दोबारा मिलेगा, तो अभी टेप से काम करो, ई स्टेप ले लो। जिसके पास स्कैनर पड़ा है, अपने दोस्त से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर लो कि भाई हमको थोड़े दिन के लिए स्कैनर दे दो, आपके पास रखा है यार, क्या कर रहे हो, अपने घर में मेडल की तरह सजा के रखा। तो आपको करना क्या है, इसको शेशे की तरह काटिए, शेशे को काटिए, 1 गिलास लो फैट मिल्क में डालिए। लो फैट का मतलब होता है जिसमें से क्रीम निकाल दी जाती है, आप निकाल दीजिए। अगर आपको दूध से कोई परेशानी है तो पानी में डाल के पी लीजिए। शेक कर लीजिए इसको, अगर मिक्सर है घर में या शेकर है उसमें हिला लीजिए अच्छा सा। और आप इसके बाद में डिनर के बदले में इसको लेके देखिए। और जब तक आपका लेना कब तक है, आपका लक्ष्य है कि सर मेरा फैट का प्रतिशत 26 है, जब तक 20 नहीं आएगा मैं लेते रहूंगा, तो आप जब तक लेते रहिए जब तक 20 ना आ जाए। और आप मान के चलिए कि इसमें जो रिजल्ट आए हैं वो 3 महीने में 6% से लेकर 7% तक वजन इसमें फैट का कम हुआ है। तो साथियों, रोजाना आपको चलना है, 250 सीढ़ियां भी चढ़नी है, और इसे आप लेना बंद कर दें तो नियमित रूप से व्यायाम करते रहें और अपनी डाइट को नियंत्रित रखें। नहीं तो साहब फिर वो वापस आएगा, दोस्त ऐसे छोड़ता नहीं है पीछे आपका। पता चलेगा सर कि आपने लिया, उसके बाद फिर फैट वापस लौट के आया। परमानेंट टिकट थोड़ा है कि सर फैट नहीं घटेगा, बाद में आपका फैट नहीं बढ़ेगा। पर अगर हम लोग गलत हरकत करेंगे तो फिर तो आपके शरीर का नुकसान होगा। इसलिए वो चीजों को ध्यान रखना है और आपको ये फॉलो करके अपने जीवन में जो है वो इनका इस्तेमाल करना है। और साथ साथ में अपनी इन चीजों का इस्तेमाल कम कीजिए, ऑयल थोड़ा कम जरूरत के हिसाब से यूज कीजिए, नमक कम यूज कीजिए, सफेद चावल, चीनी, मैदा, ये सब चीजें कम कीजिए। नहीं देना है, छोटे बच्चों को नहीं देना है, प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं देना है, दूध पिलाने वाली माताओं को नहीं देना है, और अपनी डाइट को फॉलो करके अपने शरीर का आकर्षण लौटा के लाना है। तो साथियों, जब इतना शानदार प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है तो निकल पड़ो कल यात्रा पे। अपने घर में भी सबसे पहले फिट करो, अपने आप को पहले देख लो शीशे में खड़ा होकर, कहाँ हो आप, कहाँ है आपका वो तंबूरा बाहर जो निकल रहा है, उसको फिट कर लेते हैं। सबसे पहले अपने आप पे काम करके देख लो, फिर हम लोग फील्ड में निकलेंगे। सबसे पहले सेहत है तो सबसे पहले हमें ही फिट रहना है, अपने परिवार को फिट रखना है। अपने घर में चेक कीजिए सबको और इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके फिट हो जाइए। और याद रखिए साथियों, कई बार लोग ये सोचते हैं कि साहब इतना महंगा, इतना महंगा। एक चीज सोचिए, भगवान न करे कभी किसी को कोई परेशानी हो और डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट जाना पड़ जाए, लोग साथियों फिर घर की सारी जमा पूंजी डॉक्टर के कदमों में डाल के आते हैं कि सर कुछ भी खर्चा लग जाए, जमीन बिक जाए, जायदाद बिक जाए, लेकिन मेरे इनको बचा लो। पति बोलेगा पत्नी को बचा लो, बेटे को बचा लो, बेटी को बचा लो, ऐसी परेशानी आ रही है डॉक्टर साहब, कुछ भी करो सर मेरा वापस आ जाए वो समय। तो साथियों,
जब बाद में हमें लाखों रुपए खर्चा करना है, तो हजारों की समझदारी तो भी कर सकते हैं। मुझे लगता है इतने समझदार तो आप लोग हैं। फैसला आप लोग करिए कि आपको अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी कहीं पर लुटा के आनी है या अपने आप को न्यूट्रीचार्ज के साथ स्वस्थ रखना है। फैसला आपका है साथियों, और मुझे उम्मीद है